चंपावत उत्तराखंड में हो रहे हैं उपचुनाव। 5 ऐसे मुख्य कारण हैं जिसके कारण माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड चुनाव हार सकते हैं। क्या है वो 5 कारण, आगे देखिए इस वीडियो को अंत तक। हालांकि उत्तराखंड मीडिया का यह मानना है कि श्रीमती निर्मला कहतोड़ी के रूप में एक बहुत कमजोर उम्मीदवार चंपावत में दिया है कांग्रेस ने, ताकि भाजपा को वॉक ओवर मिल जाए और पुष्कर सिंह धामी आसानी से जीत जाए। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 50,000 से अधिक वोटों से पुष्कर सिंह धामी जीत सकते हैं। पर मुझे लगता है कि 5 ऐसे कारण हैं आसानी से पुष्कर सिंह धामी को हरा सकते हैं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के विश्लेषण को ध्यान से सुनने के बाद आपसे मेरी एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को तो आपको सुनना है अंत तक। मैं आपको अपने इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में 5 ऐसे डिस्क्रिप्शन पर ऐसे 5 लिंक दूंगा जिसमें मैंने उत्तराखंड के आम चुनाव में अपने कुछ विश्लेषण प्रस्तुत किए थे जो लगभग सटीक बैठे थे। इसलिए विनम्र निवेदन है कि इस विश्लेषण को कमजोर समझने की भूल ना करें। विनम्र निवेदन है। और उत्तराखंड के भाजपा के वो नेता या को कार्यकर्ता जो एक प्रकार से चंपावत में ये मान रहे हैं कि आसानी से जीत रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आसानी से जीत रहे हैं। आपको पता है कि चंपावत में लगभग 96,000 वोटर हैं, जिसमें से महिला वोटर की संख्या 45,000 के आसपास है और पुरुष वोटरों की संख्या 50,000 के आसपास है। इस पर कितने ब्राह्मण वोटर हैं, कितने ठाकुर वोटर हैं, कितने अन्य कास्ट के वोटर, वो मैंने गिने नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जातिगत फैक्टर मायने रखता है। महिला चुनाव लड़ रही है तो महिला वोटर भी मायने रखती है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जैसा मुख्यमंत्री जो मेरे भी पसंदीदा नेताओं में से हैं और 8 महीने के अल्प कार्यकाल में उन्होंने जो नाम कमाया, यशस्वी होने का जो मान बढ़ाया है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहुत कम नेताओं को ये मान मिला है। उत्तराखंड में भाजपा की पिछली सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदले, एक 4 साल रहे, एक 3 महीने रहे और एक 8 महीने के आसपास उन्होंने अपनी सत्ता चलाई। और इस 8 महीने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की, लोकप्रिय उम्मीदवार बन गए हैं। अब वो लोकप्रियता बरकरार रह पाती है या नहीं रह पाती कहना मुश्किल है, लेकिन इस लोकप्रियता होने के बावजूद वो अपनी खटीमा विधानसभा क्षेत्र से 5,000 से अधिक वोटों से हारे, यानी कि शर्मनाक हार थी। फिलहाल 5 कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण, उपचुनाव ऐसे होते हैं कि इसमें लोग दिलचस्पी नहीं लेते, यानी वोटर उतनी शिद्दत से वोट करने नहीं जाते। अब चूंकि लोग मोदी से बड़े नाराज हैं, भाजपा से चिड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में जो लोग भाजपा और मोदी से नाराज हैं वो पुष्कर सिंह धामी को हराने के लिए नाक को चने चबवाएंगे, चाहे कुछ भी हो वो वोट करने जरूर आएंगे। और जब वो वोट करने आएंगे तो निश्चित रूप से नुकसान पुष्कर सिंह धामी को होने वाला है। भाजपा का वोटर उपचुनाव में निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वोट उसी को मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के मामले में ये कहानी थोड़ा दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि इस बार कहानी थोड़ा अलग है। महिला वोटर आगे आएंगी, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं या जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें ये लगता है कि देखो आसानी से जीत मिलने वाली है। भाजपा का वोटर को भी ये लगने वाला है कि जीत तो बड़ी आसानी से होने वाली है, कौन जाए वोट देने के लिए। तो उपचुनाव में वोट परसेंटेज कम रहता है, और वोट परसेंटेज जब भी कम रहता है उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार अगर ये वोट परसेंटेज कम रहा, मैंने आपको फिर कहा, मोदी अंधे विरोधी, भाजपा के विरोधी और जो लोग चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे वो निश्चित रूप से वोट करने जाएंगे, यानी भाजपा का वोटर वोट करने नहीं जाएगा और जो भाजपा के वोटर नहीं वो वोट करने जाएंगे, यानी कि वोट परसेंटेज कम होने की स्थिति में पुष्कर सिंह धामी के लिए खतरा है। अब आते हैं कारण नंबर 2 पर। अब देखिए, जितना भी कांग्रेस का संगठन है चंपावत में, चाहे वो नगर अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण पदों में पदाधिकारी थे वो पूरा का पूरा संगठन भाजपा में चला गया है। यानी कि ये कयास माने गए और ये लगाए जा रहे हैं पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन भाजपा के पास चला गया है तो उनके पास बचे क्या। तो इनको ये लगता है कि ये जो है ये निश्चित रूप से हार होने वाली है कांग्रेस की, पर मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन भाजपा की तरफ चला गया है, जो भाजपा का मौजूदा संगठन है वो बड़ा खफा हो गया है, निराश है। देखिए, होता है जब आपकी कुर्सी में दूसरा दावेदार आएगा, और राजनीति बड़ी गंदी चीज है, और जब कोई बंदा यहाँ आता है तो उसको अपनी कुर्सी खतरे में लगती है, और ऐसे में अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत गए तो उनको खतरा पैदा हो सकता है। यानी कि भाजपा का वो कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहले से मौजूद है, भाजपा के नेता जो पहले से मौजूद है, वो निराश हो गए हैं। और वो कार्यकर्ता, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, चाहे कितने मजबूत नेता क्यों ना हो, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है आप चुनाव नहीं जीत सकते। और भाजपा संगठन ये मानती है कि कार्यकर्ता किसी भी जीत की पूंजी है।
आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है पूरे उत्तराखंड में, इसलिए उनको हार का निराशा का सामना करना पड़ा था और जोश भी नहीं था। अब कांग्रेस के पास इस समय जो बचे हैं वो निष्ठावान कार्यकर्ता बचे हैं, निष्ठावान नेता बचे हैं चंपावत में। तो वो इस जो ये यहां से गए हैं उनको सबक सिखाने के लिए मजबूती से चौड़े होकर सामने आएंगे, क्योंकि एक प्रकार से प्रदेश संगठन, एक प्रकार से ये कहा जाए कि चंपावत में जो कांग्रेस संगठन है उसमें शून्य पैदा हो गया है। उस शून्य को करने के लिए कांग्रेस के जो जमीनी नेता हैं अब वो आगे आएंगे और कांग्रेस हाईकमान ने भी ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, अब जो कार्यकर्ता आगे आएंगे उन्हें हमें मजबूती प्रदान करनी है, उन्हें हमें सम्मान देना है। करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता छोड़ के गए उनकी जगह अपने कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन्होंने यह मान लिया है कि हम हर हाल में जीत दिलाएंगे कांग्रेस को। तो ये नुकसान होने वाला है भाजपा को, क्योंकि भाजपा के जो मौजूदा कार्यकर्ता नेता हैं वो निराश हैं और निराश कार्यकर्ताओं से कभी जंग नहीं जीती जाती और राजनीति में ये भाजपा भी मानती है। तीसरा कारण यह है कि 8 महीने के अल्प कार्यकाल में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने लोकप्रियता हासिल की है वो सिर्फ खटीमा के विधायक के तौर पे उन्हें पूरे उत्तराखंड के लोग नहीं जानते थे, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान बन चुकी अपने कार्य के कारण। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी वरिष्ठता दांव पर लग गई है, तो किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहेंगे कि वो चुनाव जीतें। तो यानी भीतरघात पुष्कर सिंह धामी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह माना गया कि खटीमा की जो हार थी उसमें भीतरघात हुआ है, तो मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को भीतरघात का नुकसान होना तय है। अंदेशा है इस बात को मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन एक राजनीति की चीज है, आपकी वरिष्ठता दांव पे लग रही है तो निश्चित रूप से आप कभी नहीं चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। और अगर वो मुख्यमंत्री बने रहे, चुनाव जीत गए, तो फिर ये उत्तराखंड का महानायक, उत्तराखंड की राजनीति का ऐसा ध्रुव तारा बन जाएगा कि उसे हटाना केंद्र कार्यकारिणी के वश का भी नहीं रहेगा। यानी कि ये जो राष्ट्र स्तर की पहचान मिली है धामी जी को, वो उत्तराखंड के ऐसे कद्दावर नेता होने जा रहे हैं, उत्तराखंड के ऐसे शेर नेता होने जा रहे हैं कि उत्तराखंड की भाजपा उनके इशारों पर नाचेगी। और यहाँ के वरिष्ठ नेता ऐसा चाहेंगे, मुझे नहीं लगता। फिलहाल चौथे कारण की ओर बढ़ते हैं। चौथा कारण, धामी अजय नहीं है, धामी को हराया जा सकता है। वो पुष्कर सिंह धामी जो 2 बार 2012 में और 2017 में आसानी से खटीमा में चुनाव जीत गए, वो कद्दावर मुख्यमंत्री होने के बाद, लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने वाले मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो खटीमा से चुनाव हार गए। उस कांग्रेसी नेता से जिसकी अपनी कोई पहचान, इतनी पहचान नहीं है इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऐसे नहीं हारे हैं, 5000 अधिक वोटों से हारे हैं, यानी कि एक शर्मनाक हार हारे हैं। तो मुख्यमंत्री रहते हुए शर्मनाक हार हारे हैं वो खटीमा से। ऐसे में मुझे नहीं लगता जो दावे किए जा रहे हैं 50,000 वोटों से जीत जाएंगे, ये दावे खोखले हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यानी कि पुष्कर सिंह धामी जब लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते हुए हार सकते हैं खटीमा से, तो अभी वो क्यों नहीं हार सकते? यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह सोच भी हो सकती है। तो ये चौथा ऐसा कारण है जिसके कारण पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार सकते हैं। वो खटीमा में क्यों हारे उसका मैंने एक पूरा का पूरा विश्लेषण किया था, डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ में उनके हारने के 3 कारण मैंने गिनाए थे। मेरा जैसा नौसिया पत्रकार वहां से सर्वे कर रहा था, उसको पता लग गया कि वो आसानी से हार रहे थे, पता नहीं क्यों फिर भी केंद्रीय कार्यकारिणी ने उनको वहां टिकट दिया और उनके साथ छलावा क्या मुझे नहीं पता। फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देखिएगा। और खटीमा तेरा शुक्रिया का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप लिंक देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें और महत्वपूर्ण कारण की तरफ। सुनिए वो क्या है 5वां कारण। तो 5वां कारण है स्वयं श्रीमती निर्मला घैतोड़ी, जो कांग्रेस की मजबूत और कद्दावर उम्मीदवार है मेरी राय में। हालांकि भाजपा और उत्तराखंड मीडिया ये नहीं मान रहा है। वो इसलिए राजनीति की जमीन से आसमान पर पहुंचने वाली अपने बलबूते वो एक अकेली महिला नेता है जिनका अपना कोई राजनीतिक आधार नहीं था। शिक्षक परिवार की पत्नी बनी, शिक्षक परिवार से वो आई थी, यानी एक पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, सुशिक्षित परिवार से संबंध रखने वाली महिला। कांग्रेस के संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों में रही और उत्तराखंड नारी की जो एक स्वावलंबन की जो भावना होती है उनमें अपने आप कूट कूट के भरी हुई है। कांग्रेस में के संगठन के कई महत्वपूर्ण पदों में रही है
उनको निष्ठावान तरीके से वो आगे बढ़ती रही हैं और साथ में मजबूती, ईमानदारी, मेहनतकश, स्वावलंबन उनके स्वभाव में है और चंपावत के लोग इस बात को जानते हैं। तो जितने भी कार्यकर्ता है जो गहतोड़ी जी के समर्थन में हैं, उनका जोश दुगना हो गया है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं निर्मला गहतोड़ी एक मजबूत उम्मीदवार है जो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने में आगे रहेंगी और पूरी की पूरी जो कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी टीम है वो इस बात को मान रही है। ऐसी टिकट नहीं दिया उन्होंने निर्मला गहतोड़ी को। उत्तराखंड मीडिया से कहना चाहता हूं कि जो आपने चला के रखा है ना कि वो बहुत कमजोर उम्मीदवार है, आसानी से जीत रहे, वॉक ओवर मिल गया, इस अति आत्मविश्वास में आप भरा में कांटे बो रहे हैं। यानी भाजपा की हार को सुनिश्चित करने के लिए आप ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ताकि भाजपा आसानी से चुनाव जीतने की सोच में आराम हो जाए और वो चुनाव हार जाए। तो निर्मला गहतोड़ी अपने आप में ऐसा पांचवा उदाहरण है जो पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हरवा सकती हैं, चुनाव में उनके पराजय करवा सकती हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। हार की दावे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मजबूती के दावे की बात कर रहा हूं। तो निर्मला गहतोड़ी के रूप में कांग्रेस के पास एक ऐसा ईमानदार और निष्ठावान और मजबूत चेहरा है जिसके लिए उत्तराखंड के साथ साथ केंद्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी में जोश और उत्साह के साथ वो मैदान में है। इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं है पुष्कर सिंह धामी के लिए। तो मैंने ये 5 कारण आपको दिए हैं। आशा करता हूं कि ये 5 कारण आपको समझ में आए होंगे और भाजपा जो आसान से जीत मान रही है इतनी आसान लगने वाली नहीं है। तो मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो 50,000 की जीत का जो आंकड़ा दिया जा रहा है ये फेक होगा, ये झूठा होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते क्योंकि एक मुख्यमंत्री है और सरकार में अगर वो चुनाव हार गए तो भाजपा टूट सकती है। यानी जो सोच है और पुष्कर सिंह धामी का चुनाव जितना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है उत्तराखंड के विकास के लिए। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब वो 8 महीने पहले बने थे, उनके मैंने कार्य देखे तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया है और उनके लिए आप कह सकते हो कि मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं। लेकिन उनके लिए का मतलब है उनकी कैंपेनिंग के लिए नहीं, उनकी सोच, उनके कार्य शैली को देखकर। तो वो जोश एक पत्रकार रूप में जब मैंने देखा, क्योंकि उत्तराखंड मेरी प्राथमिकता में है, मैंने सिर्फ ये 5 वो कारण बताए हैं जिससे वो हार सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि धामी जी हारें, मैं चाहता हूं कि लड़ाई मुकाबला हो। लेकिन एक निष्पक्ष उत्तराखंडी होने के नाते, एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मैं जरूर चाहता हूं कि चुनाव कोई भी जीते, क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, धामी जी जीत सकते हैं, पर जिस जीत के दावे किए जा रहे हैं वो जीत इतने बड़े अंतर से नहीं होने वाली। ये जीत बहुत कम अंतर से होगी। यानी कि निर्मला गहतोड़ी जी भले ही ना जीते, लेकिन वो बहुत 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 कड़ी टक्कर देने जा रही हैं पुष्कर सिंह धामी को। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो रवि के बिंदास जो आपका अपना चैनल है उत्तराखंड का, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। जय उत्तराखंड, जय चंपावत।